सभी साथियों को जय श्री राम। साथियों आज हम आए हैं दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। बेटे ने जाना था, 2 साल की वर्क परमिट में भारत उसे छोड़ने आया। यहाँ पर इस चरखे ने बापू महात्मा गांधी की याद दिला दी। और साथियों काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है एयरपोर्ट का। सोचा था 2-4 दिन दिल्ली में रहकर घूमूंगा, मगर साथियों दिल्ली के प्रदूषण ने दूसरे ही दिन मुझे घर आने पे मजबूर कर दिया। सोच रहा था कि यहाँ पे जो परमानेंट लोग रहते हैं किस तरह इस प्रदूषण का सामना करते होंगे। 2-4 घंटे घूमने के बाद फिर वापस अपने उत्तराखंड अपने घर आ गए। तो साथियों घर आकर हम आज जा रहे हैं देवप्रयाग, क्योंकि हमारी इस समय नवरात्रों की हरियाली पड़ रही है, जो कि गुप्त हरियाली के रूप में इस समय जानी जाती है। तो आज हम देवप्रयाग जा रहे हैं अपने देवी देवताओं की मूर्ति और उनकी और जीनस को स्नान कराने। तो देवप्रयाग टैक्सी स्टैंड पे हम पहुंच चुके हैं। और ये साथियों काफ़ी सुंदर नज़ारा देवप्रयाग के टैक्सी स्टैंड से। फाइनली साथियों हम पहुंच गए देवप्रयाग। अब चलते हैं गंगा घाट पर नहाने। यहाँ पे गाड़ी थोड़ा पहले ही खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि बीच में पुलिस वाले बाजार में गाड़ी खड़ी करने नहीं देते। और साथियों यहाँ संगम का रास्ता, देवप्रयाग संगम का रास्ता तकरीबन 700-800 मीटर के करीब होगा। बीच में साथियों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई तरह की दुकानें हैं। परचून की हो गई, कपड़े की हो गई, होटल्स हो गए, पूजा पाठ का सारा सामान इसी मार्केट में मिल जाता है। बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ला भी देता है तो ठीक है, वरना सारा सामान जो भी उपयोगी वस्तुएं संगम के लिए चाहिए, स्नान के लिए, यहाँ पे सारे मिल जाती हैं। और यहाँ पे हम माता की जो तलवार होती है उसके लिए लाल कपड़ा ले रहे हैं, उस पे लगाने के लिए। काफ़ी अच्छा रास्ता है साथियों। जाते जाते इस रास्ते में बोर नहीं होते, क्योंकि तरह तरह की दुकानें, लोग आते जाते हुए आपको दिखाई देते हैं। और पहुंच चुके हैं हम अब पुल के पास। यहाँ पे बीच में एक पुल है, उसे पार करके हम संगम पे जाना होता है। और यहाँ पे जो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं गंगा जल के लिए, यहाँ पे पिप्पी 5 लीटर 3 लीटर इत्यादि मिल जाते हैं। और साथियों इस समय गंगा भी रौद्र रूप से बह रही है और पानी भी इस समय बढ़ा हुआ है। घर से आते समय अगर कोई सामान आप भूल जाते हो या छूट जाता है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। ये पुल है साथियों, जाके आते जाते समय थोड़ा हिलता भी है। और ये देखो साथियों कितना सुंदर नज़ारा। और ये पुल में थोड़ा फ़ोटो खींच रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे आपको सेल्फी लेते हुए, रील बनाते हुए मिल जाएंगे आते जाते।
और साथियों, सुंदर सा नज़ारा इस पुल से चारों साइड का, बहुत सुकून मिलता है साथियों यहाँ आकर। और ये पुल से ये मेरी मदर माँ जी हैं, जो कि थोड़ा आराम से चढ़ रहे हैं। और पुल पार होके ही साथियों यहाँ पर अधिकतर पूजा पाठ की दुकानें हैं। यहाँ पे आप घर के लिए यहाँ की यादगिरी कुछ भी चीज़ें ले जा सकते हो। और तकरीबन 100-200 मीटर पुल से क्रॉस करके आगे रास्ता, यहाँ पीपल का पेड़ साथियों बहुत ही प्राचीन लगता है। कुछ यहाँ टूट भी चुका है, आधा यहाँ अभी हरा ही है। और यहाँ संगम घाट देवप्रयाग पे एंट्री यात्री निवास भी है साथियों यहीं पे। अगर कोई दूर से आ रहा है तो यहाँ पे यात्री निवास भी बनाए, उचित रेटों पे हैं। और यहाँ से किसी की देवता नहलाने लाए होंगे। उत्तराखंड में साथियों बहुत ही महत्व है संगम घाट का। जो भी घर में पूजा पाठ इत्यादि होते हैं तो सबसे पहले अपने देवी देवताओं के पशुआ एवं उनके जो चिन्ह होते हैं उनको स्नान कराना पड़ता है। तो फाइनली साथियों हम पहुंच गए देवप्रयाग संगम घाट पे। देवप्रयाग तो साथियों आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, क्योंकि आज पहला दिन है नवरात्रि का। तो अधिकतर लोग यहाँ पे स्नान करने आए हैं, अपने देवी देवताओं के जो पशुआ होते हैं एवं उनके जो चिन्हों को स्नान कराने के लिए इनकी ही ज़्यादातर भीड़ है। और अधिकतर पर्यटक लोग भी यहाँ पे हैं, जो कि बहुत दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। और ये है साथियों संगम घाट। इस समय गंगा भागीरथी भी बहुत बड़ी हुई है। कहते हैं साथियों, अगर देवप्रयाग में कोई स्नान करके जाता है तो उसके जन्मों जन्मों के पाप तक धुल जाते हैं। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो देवप्रयाग संगम पे स्नान करने आते हैं। यहाँ का साथियों काफ़ी महत्व भी है। अगर आप इतिहास की किताबों पर देखेंगे तो काफ़ी चमत्कारिक रहस्य है यहाँ के, जो कि हमें जो पुराने किताबें हैं या गूगल पर सर्च करके आप यहाँ के बारे में जान सकते हो। और यहाँ पर आकर देवता किस तरह अवतरित हो रहे हैं साथियों, यह एक प्रभु की माया ही है। संगम घाट पे थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि उसके जो नीचे के पत्थर होते हैं थोड़े फिसलन भरे होते हैं। तो इसमें आदमी की फिसलने की चांस होते हैं, इसलिए संभल कर। और साथियों यहाँ पर ये हमारी पड़ोस की दादी जी है, दादी जी कहता हूँ मैं इनको, जिन पे भी देवता अवतरित हो रखे हैं स्नान करने। यहाँ पे सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं और खुलकर अवतरित होते हैं यहाँ पर। आप भी कोई अगर साथियों देवप्रयाग आया हो तो आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर देवता कितने प्रसन्न होकर यहाँ पे नृत्य करते हैं। और साथियों आप देख रहे होंगे कि दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और माँ गंगा की
स्वच्छ जल से स्नान करते हैं। अगर यहाँ पे किसी ने साथियों पूजा पाठ करवाने हो तो यहाँ पे पुरोहित भी मिल जाते हैं। वो अच्छे ढंग से पूजा पाठ भी कर लेते हैं, बहुत सारे करवाते हैं संगम पे। और यहाँ पे पूरी सेफ्टी है साथियों। संगम पे संगल लगी हुई है, उसे पकड़ के भी यहाँ पे स्नान अच्छे ढंग से हो जाता है। आज का कैमरा और एक कान्हा कितना सुंदर नज़ारा साथियों यहाँ संगम से। देवप्रयाग संगम घाट। और यहाँ पे साथियों वोटिंग, ऋषिकेश से यहाँ पे गाड़ी में लोग यहाँ पे वोटिंग लाते हैं और यहाँ से ऋषिकेश इसी वोट के सारे जाते हैं, ग्रुप में, सिंगल में। और ये मेरी माँ जी हैं, इन पे भी देवी माँ अवतरित होती है। आज ये भी स्नान करने आए थे। यूं ही नहीं साथियों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पे जो बाहर से पर्यटक भी आए थे, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि यहाँ क्या है, क्या हो रहा है और इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें विस्तार से बताया, तो वो भी अचंभित हो रहे थे और उत्तराखंड की बहुत ही तारीफ कर रहे थे। और ये है साथियों हमारी देवी माँ की तलवार। तलवार को भी हमने स्नान करा के कपड़ा लपेट दिया है। और ये जीनस है हमारे नरसिंह देवता की। एक एक करके जितने भी जीनस हमने देवताओं के ला रखे हैं, सबको आज स्नान संगम घाट पे हम कराएंगे। क्योंकि साथियों कल से हमारी हरियाली पड़ रही है 9 दिन के नवरात्रों की, जिसमें 9 दिन तक 9 देवियों की पूजा होगी और 9वें दिन हरियाली काटी जाएगी। इसी तलवार से जिस पे हमने इस समय कपड़ा बांधा था। कहते हैं साथियों, देवी माँ उस दिन नवरात्रि के दिन हरियाली को रक्त बीज राक्षस का रूप दिया जाता है, एक एक करके काटती है। ऐसी ही मान्यता है कुछ। अगर कोई दूसरी मान्यता हो तो जरूर बताएं। स्नान करके आ चुके हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पे रश ज़्यादा होने लगा है। धीरे धीरे भीड़ यहाँ पे। ये फिर वही पुल, ये लड़का साथ में, ये भी आज स्नान करके आ गया, गंगा स्नान करके। और बहुत ही अच्छा लगा साथियों आज देवप्रयाग में गंगा स्नान करके।